तमाम तारीफ़ें रब्बुल कायनात के लिए जो हम सब का मालिक और खालिक है और उसी के कब्ज़े में हम सब की जान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं बदरुल इस्लाम जाफ़री, समानी जम्मू कश्मीर से हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन इकराम, मेरे अक़ब में जो आप ये जो सड़क देख रहे हैं ये कदीम सड़क है और ये सड़क बनाई गई महाराजा हरी सिंह के दौरे हुकूमत में। महाराजा हरी सिंह जो रियासत जम्मू कश्मीर के आखिरी बादशाह थे, उन्होंने जो है आने वाले वक्तों के लिए एक बेहतरीन सोच कर फ़िक्र के साथ इन सड़कों को तामीर किया और इनके रकबाजात का तयन किया, तालाब बनाए और अहले इस्लाम के रकबाजात का तयन किया गया। और ये जो गैलें बनाई गई हैं इनके दोनों तरफ जो है उस वक्त क्योंकि लोग पैदल सफ़र करते थे जो है वो जानवरों के साथ, और इसी तरह रेड़ा गाड़ियाँ यहाँ पर चला करती थी, तो उसकी मुनासबत से इन गैलों के दोनों तरफ उन्होंने पौधे लगाए, दरख्त लगाए, ताकि जो जानवर गुजरने वाले हों और वो बासानी खुराक भी हासिल कर सकें। अब ये जो गैलें हैं सब डिवीज़न समानी जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो देखा गया है कि ये जो गैलें हैं ये बेशतर मकामात से बंद पड़ी हुई हैं, कब्ज़ों की ज़द में आ चुकी हैं और सुकड़ रही हैं। और ये अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है या इसकी जो लंबाई तो होती है, अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी 3 करू कहीं रखी गई है, तो कहीं पर इसकी चौड़ाई जो है वो 5 करू रखी गई है। यानी कि अगर 18 फुट की बात करें 18 फुट कहीं रखी गई है और कहीं जो है वो 24 फुट रखी गई है। मगर अब ये जो गैलें हैं ये कब्ज़ों की ज़द में आ चुकी हैं और जिससे लोगों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ये जो गैल है ये बिल्कुल अभी इस वक्त आज़ाद है, इस पर कोई कब्ज़ा नज़र नहीं आ रहा है और ये शहर जम्मू को लिंक कर रही है और यहाँ जो करीब आबादी है वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें महकमा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, महकमा माल की, तो उनसे जब हमारी बात होती है तो कहते हैं जब तक कोई फ्रीक ना हो तब तक हम इन गैलों को जो है इन पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाते। फ्रीक जब जाते हैं तो वो अदालतों में दूसरा फ्रीक चला जाता है, इसी तरह तारीख पे तारीख दी जाती है और फिर जो है वो पुलिस पर ला कर या उस गैल को आज़ाद करवाया जाता है। बेशतर जो गैलें हैं वो आज़ाद भी हुई हैं, मगर अभी भी बहुत सारी गैलें जो हैं वो इसी तरह कब्ज़ों की ज़द में हैं, जिससे लोगों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। उस वक्त के महाराजा हरी सिंह ने बड़ी सोच रखी और उनको पता था कि आबादी बढ़ेगी। जिस तरह उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट जो है बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर बनाया, यहाँ पर कोई भी पाकिस्तान से या कोई भी हिंदुस्तान से जो है वो आकर ज़मीन नहीं ख़रीद सकता। इसी तरह उन्होंने इन गैलों के लिए जो है वो कानून साजी की और मुस्तकबिल में उनको पता था कि आबादी बढ़ेगी और लोगों को आमद और रफ्त की में ज़रूरत जो पड़ेगी, इसलिए ये गैलें बनाई गई हैं। ज़रूरी है कि यहाँ पर जो वज़ीर आज़म आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अरमानुल हक साहब हैं वो इस तरफ तवज्जो दें। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस सईद अकरम साहब, वो इसका तरफ नोटिस लें और महकमा को ये पाबंद किया जाए कि इन रकबाजात का तयन किया जाए, इन पर निशानात लगाए जाएँ, जहाँ जहाँ भी कब्ज़ाजात हैं उनको छुड़ाया जाए ताकि लोगों को आमद और रफ्त में आसानी हो सके। बेशतर गैलों में देखा गया है कि एक गाड़ी अगर गुज़रती है तो दूसरी गाड़ी गुजरने की जगह क्रॉस नहीं होता, तो इससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये गैलें सुकड़ रही हैं, कई जगहों पर ये गैलें बंद पड़ी हुई हैं और ये जो फ्रीक वाला मामला है इसको ख़त्म किया जाए। अदालतों में भी मुफीद आम के जो रकबाजात हैं उनके हवाले से केसेस ना लिए जाएँ। मैं जजेस साहब से भी ये अपील करूँगा और ख़ासकर चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चीफ़ जस्टिस राजा सईद अकरम साहब, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन गैलों को आज़ाद करवाएँ ताकि लोगों को आमद और रफ्त में आसानी हो सके।